गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आईआईटी विजन क्लासेस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 32 और 33 का स्टडी करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, 7.2 एक्सरसाइज का 32 और 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में cot x। स्टूडेंट्स एक बात नोट कीजिएगा कि यहाँ अगर प्लस दिया है तो यहाँ माइनस भी हो सकता है। जैसे इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot x इंटू dx। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस में tan x। तो ठीक इसी प्रकार से यदि स्टूडेंट्स अगर माइनस है तो यहाँ प्लस भी अगर होगा तो ठीक उसी प्रकार से बनाया जाएगा जैसे हम माइनस वाला बनाए। जैसे यहाँ हो सकता है इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में tan x इंटू में dx। सो स्टूडेंट्स ये चारों क्वेश्चन एक ही टाइप पर आधारित है। सो इनमें से कोई एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। बाकी 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना है। और यदि कहीं आप फंस रहे होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपका सॉल्यूशन अगले वीडियो में मिल जाएगा। सो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए समय न गवाते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वो क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 32। चलिए देखते हैं 32 नंबर क्या कह रहा है। स्टूडेंट्स 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में cot x इंटू में dx। इसका हमें समाकलन फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स इसका क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसको लेट दैट करेंगे। लेट में इसको i बराबर हम मान लेंगे। i बराबर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा? तो i बराबर पूरे क्वेश्चन को हम लोग उतार लेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में cot x इंटू dx। अब इसका सेकेंड स्टेप क्या होगा? तो सेकेंड स्टेप स्टूडेंट्स होगा कि ये जो आपका 4 क्वेश्चन हम बताए हैं वो चारों क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan या cot के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इसको साइन या cos के फॉर्मेट में बदल देना है, फॉर्मूला लगाकर क्लास 10th का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका नेक्स्ट स्टेप 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot x का फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है cos x बाई साइन x इंटू dx हम करते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप बटा पे क्या जोड़ घटाव दिखाई दे रहा है। तो अगला स्टेप होगा 1 डिवाइडेड बाई साइन x प्लस में cos x डिवाइडेड बाई साइन x। इसका नेक्स्ट स्टेप होगा स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन। जब भी कोई फंक्शन में एक से अधिक बटा दिखाई देता है तो उसको हम लोग स्टूडेंट्स उलट देते हैं। जब ही आप इसको उलटिएगा तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स साइन x ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाई में आपका आ जाएगा साइन x प्लस में cos x इंटू में dx। अब स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, यहीं पर आप लोगों को थोड़ा गौर से समझना होगा। तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा स्टूडेंट्स i इक्वल टू इंटीग्रेशन। पहले हम डिनोमिनेटर वाला फंक्शन लिख लेंगे, जितना है वो है साइन x प्लस में cos x। इसके बाद नोमिनेटर में क्या होगा? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नोमिनेटर में यानी अंश में तो साइन x है, तो क्या हम भी यहाँ पर साइन x ही लिखें?
नहीं, साइन एक्स नहीं लिखना है। क्या लिखना है वो हम आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में जो लगा है, यही फंक्शन हमें 2 बार लिखना है जोड़ के रूप में। यही फंक्शन कितने बार लिखना है हमको? 2 बार लिखना है, वो भी प्लस के रूप में, मतलब जोड़ के रूप में। मतलब इन दोनों के जो बीच में आपका जो साइन होगा वो क्या होगा? प्लस होगा। लेकिन एक बात गौर करने वाली चीज है कि इस फंक्शन को हमें जो 2 बार लिखना है, वो एक बार प्लस है तो प्लस में और एक बार माइनस। अगर पहले माइनस है तो पहले में माइनस लिखेंगे और अगला बार में प्लस वाला लिखेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखिए, पहले जितना है प्लस में है तो पहले हम प्लस में लिख देते हैं, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, और एक बार इन दोनों को प्लस में है तो अगला बार किस में लिखेंगे? माइनस में, माइनस कॉस एक्स। और इन दोनों के बीच में हमेशा किसका सिंबल होगा? प्लस का सिंबल होगा, इनटू में प्लस। हम आशा करते हैं कि यह चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक और एग्जांपल समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर डिनोमिनेटर में आ गया स्टूडेंट्स कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, तो हम अंश में क्या लिखेंगे? तो यही फंक्शन जो है हमें 2 बार लिखना है। कैसे लिखना है? तो पहले जितना है उतना आप लिख लो, कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, और यही चीजवा एक बार यहाँ पर भी लिखना है। लेकिन कैसे? तो चिन्ह चेंज करके, चिन्ह यहाँ पर माइनस है तो प्लस, अगर पहले बार में प्लस लिखे होते तो माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, और यहाँ पर बीच में क्या सिंबल लगा देते हैं? प्लस का सिंबल लगा। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप होगा स्टूडेंट्स, पहला चीज तो हमें ये देखना है कि हमारा जो फंक्शन था वो अंश में साइन एक्स लिखा था, तो क्या हम अंश में साइन एक्स लिखे हैं? जी नहीं है स्टूडेंट्स। तो मान में तो चेंजिंग कर दिए, तो देखते हैं कि मान में कितना चेंजिंग आया है। तो स्टूडेंट्स मान में जो चेंजिंग आया है वो थोड़ा सा रफ में कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या आया है। तो जब स्टूडेंट्स इन दोनों फंक्शन को जोड़ोगे तो cos x और cos x घट जाएगा, क्या बचेगा? तो sin x प्लस sin x अर्थात 2 sin x। अंश में कितना बचेगा स्टूडेंट्स? 2 sin x। तो देखते हैं कि क्या हमारा अंश 2 sin x था? नहीं, कितना था? sin x था। तो हमारा एक्स्ट्रा क्या आ गया यहाँ पर? तो 2 आ गया, तो 2 को हटाना पड़ेगा ना। तो 2 जब साइन के गुना में है, मतलब 2 से जब गुना किए हैं तो 2 से क्या करना पड़ेगा? भाग भी करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप बराबर के पहले बराबर के बाद 1 बाई यहाँ पर जब 2 आप लिख दोगे तो मान में कोई चेंजिंग होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? फिर से एक बार समझ लीजिए, जब इसको हम जोड़ घटाव किए तो 2 sin x आ गया, जबकि हमारा फंक्शन था sin x, यानी कि ये 2 ज्यादा है तो इस 2 को हटाना है। तो जब 2 को हटाएंगे कब? जब 2 से भाग करेंगे तब। तो 2 से भाग आप बाहर कीजिएगा 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप होगा स्टूडेंट्स I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन। अब इसको हमें क्या करना है कि ये sin x प्लस में cos x जो है दोनों को अलग अलग बाटे में लगाते हैं। मतलब ये वाला इसके भी एक बार बटा में और एक बार इसके बटा में। तो हो जाएगा स्टूडेंट्स sin x प्लस में cos x डिवाइडेड बाई sin x माइनस प्लस में cos x, प्लस एक बार हो जाएगा स्टूडेंट्स sin x माइनस में cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस में cos x इनटू dx।
अगला स्टेप होगा स्टूडेंट्स, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो जो बचेगा वो होगा I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन। अब इसको अलग अलग कर लेंगे तो ये बचेगा 1/2 कर है 1 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट्स हम लोग अलग अलग इसको लिखेंगे। तो अगला स्टेप होगा I बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स इजकल टू डी एक्स और 1/2 इंटू इतना स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 1/2 है वो इसके भी बट इसके साथ भी लगेगा और इसके साथ भी लगेगा। तो ये आपका हुआ साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट्स क्या करना है हमें, तो अगला स्टेप में आपको इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये तो इंटीग्रेशन करने के फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा है, बट ये इंटीग्रेशन करने के फॉर्मेट में नहीं है। तो स्टूडेंट्स कैसे आगे बढ़ेंगे, तो इस प्रकार के जो भी चारों क्वेश्चन बनाइएगा कुछ इसी फॉर्मेट में आपको इंटीग्रेशन है। इसका आप डायरेक्ट कर सकते हो बट इसका नहीं, इसका आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि पर पुट करके डिफरेंशिएशन के साथ। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो इसके लिए दोनों को अलग अलग हम इंटीग्रेशन करेंगे। पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो I बराबर हो जाएगा 1/2 dx का स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन होता है कितना x, तो ये x इसके साथ में लग जाएगा तो हो जाएगा x/2 प्लस में 1/2 और ये वाला फंक्शन को हम लोग क्या मान लेते हैं I1, इसको क्या मान लेते हैं I1। अब I1 का इंटीग्रेशन करके और इस इक्वेशन में हम इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं स्टूडेंट्स। इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया 1/2 इंटू एक्स यानी x/2 प्लस 1/2 जो हम करते हैं गुने इसका जो इंटीग्रेशन होगा उसको हम I1 मान लेते हैं और I1 का मान निकाल कर यहाँ रख देंगे तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा फाइनली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पेस नहीं है इसको मिटाना पड़ेगा। तो अगला स्टेप होगा स्टूडेंट्स I1 बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट्स हम अब आगे क्या करेंगे, तो हम आगे इसको उठ करके बनाएंगे। नीचे वाला का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स ऊपर वाला दिया गया है देख लीजिए, या ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो नीचे वाला अगर आ जाएगा तो हम ऊपर वाला पुट करेंगे, अगर नीचे वाला पुट कर रहे हैं ऊपर वाला डिफरेंशिएशन आ जा रहा है तो नीचे वाला पुट करेंगे, कोई भी कर सकते हैं देख लीजिए रफ में। तो चलिए हम पुट करते हैं स्टूडेंट्स नीचे वाला साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स बराबर में जेड। अब डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन एक्स का स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स प्लस, और कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस में साइन एक्स होता है, तो ये प्लस बन गया आपका माइनस साइन एक्स इंटू में डी एक्स बराबर में जेड का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स कितना होता है dz। अब देखते हैं कि क्या ऊपर वाला क्या ये जो cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स है ऊपर फंक्शन में है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स है लेकिन चिन्ह चेंज है। देखिए ये cos x प्लस में यहाँ पर है तो वो माइनस में, ये sin x प्लस में है तो ऊपर किस में माइनस में, यानी हमें इसका चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। तो चिन्ह चेंज कब होगा,
तो जब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, और नहीं तो दोनों तरफ माइनस से गुना कर लेते हैं। तो जब दोनों तरफ माइनस से आप गुना कीजिएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा माइनस में cos x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में sin x इंटू डी एक्स, अब बराबर में ये हो जाएगा माइनस में dz। दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए cos x माइनस sin x दिखाई दे रहा है, सॉरी sin x माइनस में cos x दिखाई दे रहा है, इंटू dx दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगला स्टेप होगा स्टूडेंट्स कि I1 बराबर इंटीग्रेशन, अब मान रखते हैं, एक मान रखते हैं जो पुट किए हैं उसके की जगह पर, और एक पुट करने के बाद जब डिफरेंशिएशन किए हैं उसके जगह। तो स्टूडेंट्स sin x प्लस में cos x है, तो इसके जगह पर z है। एक है sin x माइनस में cos x, तो उसके जगह पर कितना है माइनस में dz। तो ये हो जाएगा एक बटा में इसके जगह पर z इंटू sin x माइनस cos x इंटू डी एक्स के जगह पर माइनस में dz, गुना के चिन्ह लिख दीजिए। अब स्टूडेंट्स माइनस का सिंबल आप बाहर निकाल दीजिए, बच जाएगा 1/z इंटू डी जेड, और इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स हम लोग पढ़े हैं, इंटीग्रेशन 1/x का कितना होता है स्टूडेंट्स, तो log x। तो उसी प्रकार से 1/z का हो जाएगा log z। तो इसका अगला स्टेप हो जाएगा I1 बराबर माइनस में log z। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि हम z का वैल्यू रखेंगे, तो माइनस में log z का वैल्यू कितना है sin x प्लस में cos x। ये हमारा स्टूडेंट्स I1 का मान हुआ। अब हम इस I1 का मान इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देते हैं। इक्वेशन जब फर्स्ट में रखते हैं तो वो था I बराबर कितना था, तो I बराबर था x/2 प्लस में 1/2 गुणे में I1 था, I1 की जगह मान रखिए, I बराबर x/2 प्लस 1/2 गुणे माइनस में log sin x प्लस में cos x, लास्ट में कांस्टेंट c। अब एक बार थोड़ा गुना कर लेते हैं, I बराबर x/2, ये हो जाएगा माइनस में 1/2 इंटू लॉग sin x प्लस में cos x प्लस में कांस्टेंट c इज द राइट आंसर। यही हमारा फाइनल आंसर। सो हम आशा करते हैं कि ये मैथमेटिक्स आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब वो चारों क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, और कहीं भी अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।